नमस्कार दोस्तों। इस समय बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनकी जो निर्मम हत्या हो रही है, उसके ऊपर प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक सनातनी, इवन जो अपने आप को मनुष्य समझता है, वो दुखी और व्यथित हो रहा होगा। अपने स्तर पे वो जो उसका विरोध कर सकता है, करने की कोशिश कर रहा होगा। हमारे लगभग सभी साधु संत, सभी अखाड़े के प्रमुख, सभी कथावाचक, जिनकी अक्सर यूट्यूब पे घोर निंदा भी होती है, वो भी बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और कुछ समय पहले से वो हिंदू एकता को भी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो जो स्टैंडर्ड आपके संत हैं, वो स्टैंडर्ड जो संस्था हैं जो किसी तरह के मिशन में इन्वॉल्व है या मिशन को संभालती हैं, हिंदू से संबंधित मिशन की ही बात कर रहा हूं, क्रिश्चियनिटी की भी बात नहीं कर रहा हूं। आप इस मिशन शब्द को जोड़ के देख लेना कौन है वो। और इसी तरह से सबसे स्टैंडर्ड जो बड़ी बड़ी संस्थाएं जो इंटरनेशनल रूप से धर्म का प्रचार या श्री कृष्ण का प्रचार करती हैं, वो ऐसी संस्थाएं जो मोटिवेशनल स्पीच देती हैं, ऐसी संस्थाएं जो बड़े बड़े कर्म के ऊपर व्याख्यान और आख्यान देती हैं, आज वो संस्थाएं हिंदू को छोड़ दो, मानव प्रजाति का जो पूरी तरह से वध हो रहा है, इंसानियत की पूरी तरह से दुश्मन बना हुआ बांग्लादेश है, उसके ऊपर वो एक कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, एक बात नहीं बोल पा रहे हैं। जो सड़क पे खड़े होकर गीता बेच सकते हैं, वो आज एक 50 पैसे का पैम्पलेट नहीं बांट पा रहे हैं कि हम सभी हिंदुओं को एक होना चाहिए, एक होकर बुलंद आवाज करना चाहिए कि बांग्लादेश में जो भी हो रहा है, जो भी निर्मम हत्या हो रही है, उनको रोकी जाए। अंततः जब सोशल मीडिया का प्रेशर बनना शुरू हुआ, देखिए इससे पहले तो कोई आवाज आई ही नहीं कि कोई व्यक्ति मर रहा है, उसके लिए किसी तरह की कोई सद्भावना उत्पन्न नहीं हुई, किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन अंततः जब सोशल मीडिया के अंदर प्रेशर बनना शुरू हुआ, तब भी इस्कॉन क्या कर रहा है कि हम प्रार्थना करेंगे चिन्मय प्रभु के लिए। प्रार्थना जो आपको बड़े बड़े आख्यान देते हैं, जो आपको पैसे लेके, जो हमारे साधु संत हैं, जो इंडिया के अंदर या कहीं जाके कथाएं करते हैं, उन कथाओं में भी भले ही वो कथा का पैसा लेते हैं, जिसका भी विरोध बड़े बड़े समझदार ज्ञानी यूट्यूबर बुद्धिवादी करते हैं। उन कथाओं में भी जो कथा का आयोजन करता है, चलिए उससे कथावाचक पैसा ले लेते हैं, लेकिन जो आम जन आते हैं सुनने के लिए, हजारों लाखों की जो भीड़ आती है, वो फ्री में आती है, निशुल्क आती है, निशुल्क वो कथा का आनंद लेती है, इवन निशुल्क भोजन और प्रसाद पाती है। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड संत हैं, जिनकी संस्थाओं में एडमिट होने के लिए आपको 50-50 हजार, लाख लाख रुपए की फीस भरनी पड़ती है, इवन जब वो श्री कृष्ण के ऊपर प्रवचन देने भी आते हैं, कोई गीता सार सुनाने भी आते हैं, तो आम जनता को भी उसमें एंट्री लेने के लिए फीस देनी पड़ती। ऐसी संस्थाएं जो इस देश में फल फूल रही हैं और फल फूलना भी चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी करके कम से कम श्री कृष्ण का प्रचार तो कर रही हैं। लेकिन जब ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर, ऐसे आईआईटीएंस से भरी हुई संस्था अभी तक तो जो बात करती थी कर्म ही श्रेष्ठ है, कर्म के प्रति आपको उद्वेलित करती थी, कर्म के प्रति आपको ज्ञान देती थी, आज वो संस्था कर्म करने की बजाय मात्र प्रार्थना सभा का आयोजन कर रही है कि हम बांग्लादेश में जो चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी हुई है उसके लिए प्रार्थना करेंगे सामूहिक रूप से। मेरा आपसे प्रश्न है, क्या कृष्ण मात्र प्रार्थना करते इस समय होते? क्या कृष्ण की यही शिक्षा आप अभी तक लोगों को दे रहे थे? क्या आपका फर्ज अब नहीं बनता, जिस तरह सड़क पे खड़े होकर आप लोग गीता को बेचते हो या गीता को प्रचार के लिए वितरित करते हो, क्या आज उसी तरह एक 50 पैसे का पैम्पलेट आप लोगों के बीच में नहीं बांट सकते कि हम सबको एक होकर बांग्लादेश के अंदर जो भी हिंदुओं पर या मानव मात्र पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसका विरोध करना चाहिए? अगर आप अब भी ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी फिजूल की शिक्षाएं आपके हृदय में वो नहीं, बस आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिए हो, बहुत अच्छी तरह से आर्टिकुलेट करना जानते हो शब्दों को, बहुत अच्छी तरह से प्रवचन देना जानते हो, इसलिए आप लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हो। आपके हृदय के अंदर अभी वो श्री कृष्णत्व नहीं जागा है। तो अब भी ये प्रार्थना सभाएं आप कीजिए, प्रार्थनाओं को कीजिए, प्रार्थना करवाइए, लेकिन विशिष्ट रूप से अगर आप चिन्मय प्रभु के लिए, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो भारत का जो आम संत है, जो आम अखाड़ा है, जो आम कथावाचक है, जो आम हिंदू है, जो छोटी मोटी भी पहुंच रखता है, वो अपने स्तर से जिस तरह से बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध कर रहा है, उसी तरह से अब आप भी आकर कीजिए और वो कर्म करके दिखाइए जिसकी बात श्री कृष्ण करते हैं। इसके अलावा अगर आप सिर्फ श्री कृष्ण का भजन कीर्तन फैला रहे हैं, इसी तरह से सिर्फ गीता बांट रहे हैं, लेकिन कर्म के पथ पे आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो ऐसा लगता है महाशय खोखले हो आप। अंत में मेरा विरोध सिर्फ उनसे है जो सनातन धर्म के नाम का खाते हैं, सनातन धर्म के ऊपर पलते हैं, सनातन धर्म के नाम पर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन सनातन पे जब दिक्कत आती है तो वो अपनी आवाज को बुलंद नहीं करते हैं। ऐसे समस्त लोगों से मेरा विरोध है। नमस्कार।